जरा व गो का प्रसंग, उसकी गाथा मैंने कल कही है और आज मैं उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। जरा व गो का अर्थ मैंने कल बताया था। वह वर्ग, वह प्रकरण, वह अध्याय जिस अध्याय में शरीर के स्थिति को बताया गया है, शरीर के अनेक रूपों को बताया गया कि शरीर क्या है, शरीर में क्या रखा है। जैसे मैंने कल पहली गाथा कही थी कि यह शरीर में नित्य काल की अग्नि जल रही है। शरीर जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से काल इसके साथ लग जाता है और जब तक आदमी जीता है तब तक काल उसके साथ ही रहता है। काल कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको हम तरह तरह से बड़ी ही भयभीत शब्दों में उसे व्याख्यायित करते हैं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया और कथाकार लोग भी कहते हैं मौत आएगी तो जमराज आएगा और क्या करेगा तो क्या करेगा, कैसा सवार होके आएगा। किसी ने देखा है सवार होते हुए, आते हुए? कौन देखा है कभी ऐसा? ये एक डराने का तरीका है। डराया क्यों जाता है? इसलिए डराया जाता है कि आदमी कम से कम जिंदगी रहते रहते शुभ काम करे ताकि मरते समय उसे तकलीफ ना हो। इसलिए ये बातें कही जाती है। जैसे माँ बच्चे को कहती बाहर मत जाओ, बाहर भूत पकड़ लेगा। तो भूत पकड़ लेगा इसलिए कहती है माँ। माँ भी भूत नहीं देखी आज तक, लेकिन इसलिए बच्चे कहती है कि बच्चा घर से बाहर न निकले, असुरक्षित न हो। उसी तरह से जीवन में कुछ भयभीत शब्द होते हैं, भयभीत करने वाले शब्द होते हैं। उन शब्दों को इसलिए कहा जाता है कि आदमी का मन दुनिया से हटे और पुण्य कार्य में लगे। जैसे ये कहा जाता है कि मौत आती है, तो मौत कहां से चल के आती है? मौत आती है तो कहां से चल के आती है? तो कहते हैं कि भगवान के यहां से आती है। तो भगवान के यहां से आती है तो भगवान का घर कहां है? सब उंगली उठा देते हैं ऊपर है, सब हाथ उठा देते हैं ऊपर है। ऊपर है ऐसा आपने सुना है, हमने सुना है, पर देखा किसी ने है? किसी ने देखा नहीं है। और जो यहां से मर के गए लोग कहते हो भगवान के यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? भगवान के यहां। कैसे पता चला आपको भगवान के यहां ही पहुंचे हैं? कुछ पता है आपके पास? कोई प्रूफ है आपके पास? भाई यहां से आप अपने बच्चे को जयपुर भेजते हो तो वहां से पहुंच के फोन करता हम जयपुर सकुशल पहुंच गए। और जिसको आपने भगवान के यहां भेजा उसने फोन किया आपको कि बिंदनी हम बिल्कुल सुरक्षित आ गए, यहां चिंता मत करना और तुम्हारे हमारी परेशानी कुछ परेशानी नहीं है, बहुत आराम से यहां हम हैं, सोने की पलंग पर सोती हूं और हमारी खूब सुबह शाम सेवा होती है, दूध की यहां नदी बहती है और बहुत आनंद से हम यहां हैं और फिर बीच बीच में हम खबर लेते रहेंगे तुम्हारी। कोई सूचना नहीं है। ये इसलिए कहा गया कि जैसे कहा जाता है कि नरक की अग्नि है, ध्यान दो, कहते हैं नरक की आग में जलोगे। तो ऐसी कहीं कोई आग है जो किसी ने देखा हो कि जो भयंकर अग्नि है और जल रही हो और उसमें जीव को डाल दिया जाए? जीव को क्या, शरीर को डाला जा सकता है, जीव को नहीं डाला जा सकता है। जीव तो पकड़ में ही नहीं आएगा। जीव पकड़ में आ सकता है? नहीं आ सकता। जीव आंख से दिखता नहीं, पकड़ोगे कैसे? जीव पकड़ में ही नहीं आ सकता है। ये सारी बातें इसलिए कही गई कि आदमी भयभीत हो और कम से कम सतपथ में चले, नेक काम करे और उनके अंदर का एक शुभ संस्कार उदय हो। इसलिए जो कहा जाता है कि काल हमारे शरीर में चल रहा है, तो काल मतलब, काल का मतलब है हमारी क्षीणता,
हमारी जर्जरता हमारे शरीर के साथ चल रहा है। पैदा हुआ उसी दिन से शुरू हो गया। नरक कहां है और स्वर्ग कहां है? संतों ने यह लिखा, शास्त्रों में यह लिखा है कि जिस समय आपके मन में प्रसन्नता है, जिस समय आपके मन में सुंदर भावना है, जिस समय आपके मन में सेवा की भावना है, जिस समय आपके मन में आदर की भावना है, जिस समय आपके मन में त्याग की भावना है, जिस समय आपके मन में परोपकार की भावना है, और जितनी देर ये भावनाएं आपके मन में रहती हैं, जितनी देर आपके मन में मीठी बोलने की भावना, मीठा बोलते हो, सुंदर काम करते हो, जितनी देर आपके अंदर ये सारे संस्कार रहते हैं, वही समय आपका मानो स्वर्ग में है। उस समय आप स्वर्ग में हो। और जब आपका मन क्रोध से भर जाता है, जब हमारा मन विकारों से भर जाता है, हमारा मन चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है, हमारा मन टेंशन से भर जाता है, तो हम कहां हैं? नरक में। नरक में। यही नरक है और यही स्वर्ग है। इसलिए संतों ने कहा कि मृदुबानी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है। मृदुबानी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। ऐसा संतों ने लिखा। लेकिन फिर भी लोगों के मन में यह भावना होती है कि मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अरे सुंदर काम करके तो जीते जी स्वर्ग में हो, आप जीते जी स्वर्ग में हो, और जो जीते जी स्वर्ग में है वो मरने के बाद उसे कोई नरक नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। जीते जी आपके मन में सुंदर भावना है तो मरने के बाद भावना बदलेगी नहीं। जैसे आप अपने जेब में 100 रुपया रख करके सोए, तो उठने के बाद वो 50 रुपया हो जाएगा, वो 100 ही रुपया रहेगा। उसी समय जो शुभ काम कर्म करके आप दुनिया से जाओगे, तो उस कर्मों का संस्कार आपके अंदर रहेगा, और वही आपको मानो सुख और आनंद की अनुभूति कराएगा। वही असली स्वर्ग है। बाकी ये तो एक कह दिया गया, ऊपर स्वर्ग है, नीचे पताल है, आकाश है, ऊपर नरक है, स्वर्ग है, ये दुनिया भर की बातें कही गई इसलिए कि आदमी भयभीत होकर के सुंदर काम करे। खैर उस विषय को मैं नहीं कहूंगा। अब आज की गाथा मैं कह रहा हूं। अट्ठिनम नगरम कतम मंस लोहित ले पनम यत जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो। अट्ठिनम मतलब हड्डी का, अट्ठी मतलब हड्डी, हड्डी का। नगरम कतम ये नगर बनाया गया। ये हमारा शरीर किसका नगर है? हड्डी का नगर। बुद्ध भगवान ये भी एक बात कह रहे हैं, ये किसका नगर है? हड्डी का। इसमें क्या है? हड्डी, हड्डी का नगर है ये। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो ईंट लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, तो उसी तरह से ये हड्डी का ढांचा खड़ा है, स्ट्रक्चर, हड्डी का ढांचा खड़ा है, और हड्डी का ये नगर बना। और क्या कहते? मंस लोहित प्लेवनम, मंस लोहित लेपनम। इसका अर्थ हुआ मंस लोहित लेपनम, मांस और लहू, मांस और खून का लेपन किया हुआ है। क्या कह रहे हैं? हाँ। मांस की लिपाई हुई है। प्लास्टर किसका है? मांस का। प्लास्टर मांस से कर दिया। अब क्या कहते हैं? और इस मकान में, इस नगर में क्या है? बुढ़ापा छिपा है, पर बचपना छिपी है, जवानी छिपी है, बुढ़ापा छिपा है, मृत्यु छिपी है, मान और मत्सर छिपे हैं। यथ जरा च मच्चू च मानखो च ओहितो। ओहितो का मतलब है छिपा होना। मानो मक्खो को होता मान मत्सर, और जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा,
और मच्चू का अर्थ होता है मृत्यु। ये हड्डी का नगर है। कौन सा नगर है? हड्डी का नगर। और इसमें लिपाई किसकी है? मांस की। और ऊपर से ये जो डिस्टेम्पर कर दिए चमड़ी का, चमड़ी का। तो डिस्टेम्पर होने के बाद कितना प्यारा लगता है? कितना बढ़िया लगता है। केवल ईंट के जोड़ चिनाए कर दो, अब महाराज चोखो कौन लगे, मैंने लिपाई कराओ विकी, तो लिपाई हो गई। महाराज कलर कौन हो हाल? हाँ, पुट्टी कौन हो? तो पुट्टी, कलर, फिर बाद में डिस्टेम्पर, ये सब क्या है? ये चमड़ी क्या है? समझो डिस्टेम्पर है, पुट्टी हो गई इस पर। अब कल्पना करो कितना प्यारा ये शरीर है, सुंदर लगता है, लेकिन इसमें कल्पना मन से सोचो, ये पुट्टी उतार दे इसको चाकू लेके, छोलनी लेके, और वो रंदा रनते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? रंदा। और रंदा से रन दो इसको सब, पूरा शरीर को, तो कैसा लगेगा ये? मक्खी इतनी बैठेगी, खून खून, कोई पास नहीं आना चाहेगा। अरे रंदो मत, बिना रंदे ही देखो क्या दुर्दशा है शरीर की। गर्मी में पसीना से तरबतर हो जाओ और 2-4 दिन स्नान न करो तो कोई बगल में बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। मुझे याद है कि मैं अपने बचपन की घटना सुना दूं आप लोगों को। मैं स्कूल से पढ़ के आ रहा था, बगल से एक बच्चे वाली औरत गुजर गई। बगल से बच्चे वाली, छोटी बच्चे, मतलब उसको 15-20 दिन या महीने दिन हुआ होगा बच्चा पैदा हुए, वो बच्चे वाली औरत गुजर गई। उस दिन मैं 11 बार स्नान किया था। इतनी दुर्गंध आई मुझे, इतनी गंध आई, इतनी गंध आई। उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया मन में, आज संकल्प ले, मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो वो कारण उसका ये तो एक बचपना थी, एक भाव मन में आया। और घर में माँ ने पूछा कि तू आज इतना स्नान क्यों कर रहा है? हमने कहा कि आज हम बहुत गलत जगह पड़ गए। कहे क्या हो गया? तो हमने बताया नहीं माँ से क्या बताता, इतनी तो समझ रखता था, माँ से नहीं कहा। पर हमने कहा कि आज हम गलत जगह पड़ गए इसलिए स्नान कर रहा हूं। 11 बार स्नान किया उस दिन मुझे, मेरे मन के अंदर से वो नहीं जाते थे। क्या वो मांस थोड़ी उतारा था, चमड़ी थोड़ी उतारी थी, सब कुछ वही था, लेकिन शरीर से दुर्गंधी आ रही थी। कितनी बार आप लोगों को भी अनुभव होगा, बस में कहीं अगल बगल ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो एकदम दुभर हो जाता। यहां से मेरासी जाता था पहले, तो महाराज से कहा महाराज अब मैं मेरासी नहीं आऊंगा। कहा क्यों? हमने कहा कि इतनी सुगंधी आती है बस में कि मेरा जाने का मन नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि शरीर को भी अगर साफ नहीं रखोगे तो ये क्या है? नरक है पूरा। ऐसे ही देख लो आप, जब आप सो के उठते हो तो आंख, नाक, कान और सारे बदन, कपड़े, बाल अस्त व्यस्त रहता है। क्या उस समय आप किसी के घर में जा सकते हैं? बिना मुंह धोए, बिना आंख साफ किए, बिना दांत साफ किए, बिना पानी लिए आप गली में निकल सकते हैं? यहां तक कि आप कमरे के बाहर नहीं जा सकते हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थिति सही नहीं है। इन अंगों से क्या निकलता है? सब गंदगी है, गंदगी ही गंदगी है। बुद्ध भगवान कहते हैं ये जो नगर है, ये जो शरीर है, ये हड्डी का नगर है। किसका नगर है? हड्डी का नगर है। हड्डी का इसमें एक ढांचा खड़ा है और उसमें मांस भरा हुआ है और खून और मांस जैसे सीमेंट, बजरी और पानी डाल करके मसाला बनाते हैं, तो वैसे ये मांस और नसें और रक्त मिल करके मानो एक मसाला है और शरीर में, हड्डी में लेपा हुआ है। और क्या कहते हैं? इसमें टट्टी, पेशाब
और मांस मज्जा से ये भरा है, चाम लपेटा है, और इस शरीर में अवस्था है बचपना। बचपना अवस्था, बच्चे को देखो, समझ नहीं होती है, कितना परेशान होते हैं बच्चे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, अब पेट में दर्द है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, बोल तो सकता नहीं। क्या अवस्था का दोष ही तो है? अवस्था के कारण से परेशानी में है। और भी परेशानी आती है, बच्चों को यह ज्ञान नहीं होता है किसको छूना है और किसको नहीं छूना है। बच्चे उसमें दुखी होते हैं। फिर बड़े होते होते अवस्था का दुख है, फिर अब इसमें फिर जवानी तो भाई चलो दुखपूर्ण नहीं है, लेकिन जवानी में ही कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत अप्रियकर होती है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जवानी में ही घरवाली का बिछोह हो जाता है, बच्चे का बिछोह हो जाता है, माँ बाप का बिछोह हो जाता है, बिजनेस पिट जाता है, सर्विस से दूर हो जाते हैं, तमाम शरीर में कोई रोग लग जाता है, तो ये भी एक अवस्था की परेशानी है। और आगे जो सबसे दुखद कहानी है वो तो है बुढ़ापा। बहुत दुखद है बुढ़ापा। परमात्मा ना करे किसी को वो दिन दिखाए, लेकिन अगर आदमी जीता है, अगर आदमी रहता है, तो बुढ़ापा तो बिना चाहे आपके माथे पर आएगा, और सबके जीवन में आता है। जो आदमी अकड़ कर चलता था, तन के चलता था, बुढ़ापा आते ही उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, कमर झुक जाती है, हाथ में लाठी आ जाती है, परेशानियां घेर लेती हैं। जो कल तक घर के मालिक बने थे जवानी में, सब पर शासन करते थे, वही शासन करने वाला आदमी, वही शासन करने वाली सास जब बूढ़ी हो जाती है तो बहू से एक गिलास पानी की आसरा करती है, क्योंकि सब दिन एक समान नहीं बीतता। किसी को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। कोई नहीं रहा है। आप बहू बन के आई, आपका जमाना था, जब आप बहू बन के आए तो आपके पग धरती पर कम ही पड़ते थे। न जाने कितने कितने अरमान मन में होते थे, कितने कितने सपने देखते थे, लेकिन आज उन अरमानों का, उन सपनों का क्या हुआ? सब सत्यानाश हो गया। सारे सपने धरे के धरे रह गए, और सारी संपत्ति धरी की धरी रह गई, और न चाहने पर भी हमारे शरीर में बुढ़ापा आ गया, आ जाता है। और एक समय आता है शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा आने के बाद फिर आप जो सोचते थे वो अब सोच नहीं सकते, संभव नहीं है। क्या बूढ़ा आदमी अगर ये सोचे मैं वापस फिर 20 बरस का जवान हो जाऊं, तो संभव है? नहीं संभव है। वो अगर ये सोच ले कि वापस मेरा शरीर वैसा हो जाए, क्या संभव है? नहीं संभव। ये सोच ले कि बूढ़ा आदमी कि वापस मेरी जवानी लौट आए, वापस मेरे पुरानी बचपना के दिन लौट आए, वापस मेरे सारे पुराने यादें लौट आए, तो वो सब लौट नहीं सकती है, केवल स्मरण हो सकती है। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं यह शरीर हड्डी का नगर है, चमड़े का गांव है, चमारों का गांव है ये शरीर। कबीर साहब ने कहा कि अटपट कुमरा करे कुमरैया, चमड़ा गांव न बाँचे हो। ये कुम्हार कौन है? ये जीव कुम्हार है। और जिन्होंने ये बर्तन बनाया, ये शरीर बनाया, किसकी उपस्थिति से? जीव की उपस्थिति से। लेकिन साहब कहते हैं कि अंत में ये चमड़े का गांव बचने वाला नहीं है, ये चमरों का गांव है, चमारों का गांव है। चमड़ी, जिस चमड़ी से शरीर ढका हुआ है, जिस चमड़ी से ये हड्डी ढकी हुई है, वह गांव एक दिन जड़बड़ होए
अंगारा, जड़ बढ़ के क्या हो जाएगा, अंगार हो जाएगा, एक मुट्ठी राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। फिर लोग याद करेंगे कल मेरी मां शांत हो गई, 1 साल बाद, 1 साल पहले मेरी मां शांत हो गई, 10 साल पहले, 100 साल पहले, और 100 साल के बाद फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आपकी फोटो भी घर में रहेगी तो 100 साल के बाद वो खत्म। कोई राजा महाराजाओं के फोटो तो बाद में लोग अनेक तरह से बना बना के रखते हैं किला में दिखाने के लिए लोगों को, लेकिन घर घर में कौन किसको दिखाएगा? आप देखो आपकी कितने पीढ़ियों की फोटो आपके घर में है, नहीं है ज्यादा, नाम नहीं जानते हैं ज्यादा। इसलिए जड़बड़ होए अंगार, अंगार हो जाएगा, शरीर एकदम जल करके खाक हो जाएगा। बुद्ध भगवान कहते हैं यह शरीर हड्डी का नगर है, इसमें मांस और रक्त से इससे लेपन किया गया है, जिसमें बुढ़ापा, मृत्यु, मान और मत्सर छिपे हैं। मान और मत्सर, मान कहते हैं अहंकार को और मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। ईर्ष्या भी, सारे दोष किसमें उत्पन्न होते हैं? इसी शरीर में उत्पन्न होते हैं। सारे विकार किस में उत्पन्न होते हैं? इसी शरीर में उत्पन्न होते हैं। मान, मत्सर, अहंकार, जर्जरता, रूपता, कुरूपता सब इसी शरीर में मौजूद है। सुंदरता भी इसी शरीर में है और जर्जरता भी इसी शरीर में मौजूद है। इसी शरीर में बचपना है और इसी शरीर में जवानी है, इसी शरीर में वृद्धावस्था है और इसी शरीर में मौत भी है। सब इसी शरीर में है। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं इस शरीर का मोह त्याग करके और मान मत्सर से अपने को दूर करो और अपने जीवन का कल्याण करो। ऐसा बुद्ध भगवान का कहने का भाव है। अब अगली गाथा कहते हैं कि जीरंति वे राजरथा सुचिता अत्थो शरीरंपि जरम उपेति सत्यम च धम्मो न जरम उपेति संतो हवे सब्बी पवे दयंती। अर्थात राजाओं के रथ के राजाओं के रथ अत्यंत शोभायमान होते हैं, लेकिन अंततः वह भी जीर्ण हो जाता है। अंत में बड़े बड़े राजाओं के रथ भी जीर्ण हो जाते हैं। हम लोग अभी जोधपुर गए थे, तो जोधपुर में उम्मेद राजा उम्मेद सिंह जी, तो उम्मेद भवन पैलेस है, तो वहां पर एक तरफ होटल है और एक तरफ उनके उनके सामानों की प्रदर्शनी है और उनके एक संग्रहालय है, म्यूजियम जिसको कह सकते हैं। तो उसमें टिकट है, टिकट ले लेके सब अंदर देखने जाते हैं और एक तरफ होटल है। तो मैं जब वहाँ से निकला तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उससे मैंने पूछा कि ये होटल जो है ये कैसा होटल है? तो उन्होंने कहा कि महाराज इसमें राजा साहब रहते थे, उनके निवास होते थे, उनके मित्र दोस्त आके मिलते थे। तो अब वहाँ पर केवल निवास के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए रखा गया है। हमने कहा उसका किराया कितना है होटल का, एक रात रुकने का? कहे महाराज 25,000 से शुरू है और 8 लाख तक है। एक रात रुकने का किराया 25,000 से शुरू है और 8 लाख तक एक रात रुकने का उसका किराया है। तो मैंने कहा यहाँ जो ये सब गाड़ियाँ हैं और ये सब क्या हैं? कहे महाराज ये सब गाड़ियाँ देखने के लिए। हमने कहा यहाँ तो बहुत गाड़ियाँ हैं। कहा महाराज सब राजा की गाड़ी है, सब राजा साहब की गाड़ी है और उन गाड़ियों में वो चढ़ते थे, वो सभी गाड़ियाँ यहाँ देखने के लिए रखी गई। तो वो गाड़ियाँ तो अभी हैं, देखने के लिए रख दी गई, लेकिन वो भाई बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ उनकी थी जिस रथ पर वो चलते थे। क्या वो रथ आज है? नहीं है। सब रथ जीर्ण शीर्ण हो गए।
बुद्ध भगवान कहते हैं राजाओं के रथ अत्यंत शोभायमान होते हैं, अंततः वे भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। बहुत दूर मत जाओ, आप अयोध्या चले जाओ, भगवान राम की नगरी चले जाओ। भगवान राम जिस रथ पर सवार होकर के, जिस रथ पर सवार होकर के और उनको वनगमन किए थे तमसा नदी के तट पर, जहां सुमंत को छोड़ दिया गया था सोते हुए, जिस रथ से सवार होके गए थे, आप जाके अयोध्या में जरा खोजो उस रथ को, किसी गली में मिलेगा? और सीता रसोई नाम है, सीता रसोई, आप खोजो। सीता महारानी सीता जिस रसोई में भोजन बनाती थी, जिस बर्तन में सब्जी पकाती थी, जिसमें चाय बनाती थी, वो सब है अयोध्या में? खोजो जाके, कुछ नहीं। और जिस पर रोटी बेलती थी, जिस पर रोटी बेलती थी, वो बेलन चौकी भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिलेगा वहां, सब दूसरा रखा हुआ है, कुछ ओरिजिनल नहीं है। इतना ही नहीं, मैं कहता हूं अयोध्या में चले जाओ, भगवान राम के शरीर का एक कपड़ा नहीं मिलेगा आपको। आप देख लो, पूरे अयोध्या घूम लो, नहीं मिलेगा। यहां तक कि जो तीर और धनुष और गांडीव रखते थे ना, वो कुछ नहीं मिलता है, उनकी चप्पल नहीं है। क्या है तो रहेगा दुनिया में? कुछ ये शरीर नहीं रहा, क्या रहेगा? भगवान श्री राम खुद चारों भाई की कितनी दारुण कथा है, अंत में वो चारों भाई कहते सरजू में डूब करके प्राण दे दिए। क्या बचा? शरीर ही नहीं मिला उनका, तो और क्या मिलेगा? वो शरीर ही उसमें सब समाप्त हो गए, सरजू में डूब गए। हमारा शरीर कितने दिनों तक रहेगा? हम शरीर में बहुत सुख मानते हैं, बहुत आनंद मानते हैं, बहुत अनुभूति करते हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं राजाओं का रथ अत्यंत शोभायमान होते हैं, लेकिन वे भी अंत में नाश हो जाता है, उसका भी, वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार शरीर भी जर्जरता ग्रस्त हो जाता है, परंतु संतों का धर्म कभी जीर्ण नहीं होता। संत जन सत्पुरुषों के संबंध में ऐसा ही कहते हैं। दुनिया में सारी चीजें जीर्ण हो सकती है, पर संत द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म कभी भी जीर्ण नहीं होता है। कभी होता है? देखो, संत ने आज से हजारों साल पहले ये वाणी कही कि ये वाणी जीर्ण हुई नहीं हुई, ये वाणी आज भी मौजूद है। संत ने हजारों साल पहले जो मर्यादा रख दी समाज के सामने, वो मर्यादा आज भी चली आ रही है, वो जीर्ण नहीं हुई। राजा महाराजाओं को जो उन्होंने शिक्षा दे दी आज से हजारों साल पहले, वो शिक्षा आज भी जीवित है, वो कभी जीर्ण होने वाली नहीं है। राजा की राजगद्दी चली गई, राजभवन चला गया, किला चला गया, रथ चला गया, लेकिन संतों की कही हुई वाणी आज भी सोने के समान चमक रही है, वो कभी जीर्ण होने वाली नहीं है, वो कभी जीर्ण नहीं हो सकती है, वो कभी भी क्षीण नहीं हो सकती है। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि संतों के धर्म, संतों का सनातन धर्म, संतों की कही हुई वाणी, संतों का उपदेश, संतों का ज्ञान कभी भी पुराना नहीं होता है, कभी भी। जैसे बाहर देखो ना, सोना, सोना आप आज खरीद लो, अब 15-25 साल के बाद बेचो तो पुराना हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। लोहा खरीद लो तो लोहा में जंग लग जाएगा, मुर्चा लग जाएगा, लेकिन सोना चमकने वाला है, चमकता है, उसमें जंग नहीं लगता है, उसमें मुर्चा नहीं लगता है। और इतना ही नहीं, संतों ने लिखा सोना के बारे में कि हमारे जीवन में सोने जैसे चमकदार चीज अगर कोई है तो वह है जीवन में संतों की कही हुई वाणी, वो सोने जैसी चमकदार है। आज से 100 साल
1000 साल, 200 साल, 2000 साल, 3000 साल, 10,000 साल पहले भी अगर संतों ने धर्म का उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया, सेवा का उपदेश किया, ध्यान का उपदेश किया, ध्यान का उपदेश किया, तो वह आज भी उसी तरह से चला आ रहा है। और देखो, आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनि ध्यान करते थे, वो ध्यान आज भी हमारे जीवन में उपयोगी है, उतना ही उपयोगी है आज भी। आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनि कहते थे दान करके, सत्कर्म करके संस्कार को पवित्र करो, तो वही वाणी आज भी संत लोग बखान रहे हैं, वही वाणी। आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, फकीरों ने, पीरों ने, औलियों ने इस समाज को सत्य का पाठ पढ़ाया, धर्म का पाठ पढ़ाया, सत्यम वद धर्मचर का पाठ पढ़ाया, सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाया, और वही पाठ आज भी हम पढ़ रहे हैं। इसलिए संतों की कही हुई वाणी, संतों का बनाया हुआ धर्म कभी पुराना नहीं होता है, और संतों की बात भी कभी पुरानी नहीं होती है। वो सब रोज तरोताजा होती है, रोज नई नई बात, नया नया आविष्कार, नए नए ज्ञान का संवर्धन होता है, और नई नई शिक्षा। देखो, समय भी हमारे लिए एक तरह से एक सोने के समान चमकता हुआ एक अवसर है। समय, ये जीवन हमारा कैसे बीत रहा है? समय के द्वारा। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड समय ही तो है, ये बीत रहा है। समय बीत जाता है तो बीतने के बाद हम पछताते हैं, वो समय निकल गया हाथ से। जब समय निकल जाता है तो आदमी सोचता है वो काम मैंने क्यों नहीं किया, ऐसा मौका हमने क्यों छोड़ दिया, ऐसा मौका हमने क्यों गंवा दिया। लेकिन संत ये कहते हैं, ऋषि मुनि ये कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो बीत गया सो बीत गया, और लौट के नहीं आ सकता। हम अगर 50 बरस के हो गए, मैंने कहा ना कि लौट के 18 बरस के नहीं हो सकते, लेकिन 50 बरस के आगे की जो जिंदगी है उसको तो हम सुधार सकते हैं, उसको तो हम संवार सकते हैं, उसको तो हम बना सकते हैं। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं, जीर्ण शीर्ण चीजों में अपना मन मत रमाओ। जीर्ण होने वाली, क्षीण होने वाली, कमजोर होने वाली चीजों में अपना मन मत रहो। मैं कई बार कहता हूं कि जो भी हमारे जीवन में चीजें मिलती हैं, वो आज उसका जितना महत्व है, कल उसका महत्व खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। सबको अनुभव है, मैं कितनी बार कहा भी हूं कि कोई नया कपड़ा हम खरीद के लाते हैं, आज पहला दिन उसको पहनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और वही कपड़ा 5 महीना के बाद पहनते हैं वो पुराना हो गया ना। कोई भी चीज, जो आभूषण आपके पास नहीं है, उसको जब बनवा लिया जाता है तो पहली बार उस आभूषण को पहनो आप, मन मगन हो जाता है। कोई भी आभूषण, कोई भी हो, किसी के पास अंगूठी नहीं है, किसी के पास कान का नहीं है, किसी के पास नाक का नहीं है, जो जिसके मन में जो हो, किसी के पास पैजेब नहीं है सुंदर, किसी के पास हाथ के नहीं है, किसी के पास ये नहीं, तमाम आभूषण होते महिलाओं के। लेकिन अब मान लो किसी के पास गले में नहीं है बढ़िया, क्या कहते हैं जो बहुत चौड़ा चौड़ा पहनते हैं, इतना चौड़ा, क्या कहते हैं उसको? हार कहते हैं, हार। वो तुम जो खो गई थी प्रेम भाई, उसको क्या कहते हो? तुम्हारा खो गया था जो, क्या कहते? रेनवाल में जो खो गया था तेरा, कंठी, कंठी। अब मान लो किसी के पास कंठी नहीं है, सुनो, सबके पास नहीं हो सकता है क्योंकि सब लोग नहीं बनवा सकते। अब कल्पना करो, उदाहरण दो, किसी के पास गले का हार, कंठा, कंठी, जो भी हो, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, और अपने पति से कहा कि मेरे को कंठा बना दो,
तो उसने कहा कि भाई ठीक है, बनवा देंगे। अब वो 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल प्रतीक्षा की और वो कंठा उसको बना दिया, कंठी। और जब पहली बार वो पहनेगी तो कितना आनंद आएगा उसको, आएगा ना। और वही कंठी जब 2, 4, 10 बार पहन लिया, 50 बार पहन लिया, 50 बार के बाद क्या पहली बार जितना आनंद आया था क्या उतना आनंद आएगा? फिर तो सोचेंगे मेरा ही तो है, पड़ा है तो पड़ा है, मेरा ही तो है, मेरा ही तो है, पड़ा है। यही मन में होता है ना, यही मन में होता है, यही मन में होता है। तो ऐसा क्यों होता? चीज वही है, पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसी वैसी सारी चीजें पुरानी पड़ती जाती है। लेकिन याद रखो, दुनिया की चीजें धीरे धीरे पुरानी पड़ती हैं, पर संतों का ज्ञान दिन जितना बीतता है उतनी चमक बढ़ती है, उतना उसकी चमक बढ़ती, उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। यह संत का धर्म है, यह ज्ञान का धर्म है, ये भक्ति का धर्म है, ये सेवा का धर्म है, ये उपासना का धर्म। मैं एक बार कहा था ना आप लोगों को, मैं कुंभ मेले में था, माघ मेले में, कुंभ मेले में कई औरतें आई रात में बसेरा लेने के लिए। तो मैंने पूछा भोजन करो, एक ने कहा नहीं महाराज भोजन हमारे पास है। तो निकालने लगी पूड़ी, सब्जी, लड्डू, उसी लड्डू के बीच में से चप्पल भी निकल गई। हमने कहा इसमें चप्पल क्यों रखी? कि महाराज चप्पल बहुत नई, एकदम कब पहने नहीं हम, उसको हम इसी के बीच में रख दिए। अब सोचो, पहली नई चप्पल, कहे महाराज बहुत कीमती चप्पल हम खरीदे। हमने कहा चप्पल चाहे जितनी कीमती हो, कम से कम पूड़ी के बीच में नहीं रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसकी कीमत समझी कि नई चप्पल है, उन्होंने पूड़ी के बीच में रख दिया। नए का चप्पल पूड़ी के बीच में, नई चप्पल पूड़ी के बीच में रखा। क्यों? क्योंकि उसकी चमक थी, उसका महत्व उन्होंने समझा। लेकिन क्या जब वह चप्पल पहनते पहनते 6 महीने हो गए होंगे, फिर उसको पूड़ी के बीच में रखेंगे? सवाल ही नहीं होता। पीछे कुर्सी हुई, कुर्सी ले लीजिए। फिर सवाल ही नहीं होता है। धीरे धीरे चीजें पुरानी पड़ती जाती है। और वैसे भी आप देखिए, कोई भी चीज में आप अनुभव करिए, आपको बहुत भूख लगी है, ध्यान देना, बहुत भूख लगी है और बढ़िया सुंदर, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, हाँ वहीं बैठ जाओ, आवाज सुनाई पड़ेगी। आपको बहुत भूख लगी है और आपको कोई आदमी उसी भूखेपन में गुलाब जामुन ले आए 20। कल्पना करो, भूख लगी है, भूख से तबाह है, परेशान है, 20 गुलाब जामुन ले आए और आपके सामने, ये आपके लिए, आपको सब खाना है। कितना आनंद, बहुत अच्छा लगेगा, बढ़िया बात है। गुलाब जामुन मिला, जब पहला गुलाब जामुन आप मुंह में लोगे तो कितना आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत उसका रस, सराबोर हो जाओगे। पानी आ गया क्या मुंह में? पहला ग्रास लोगे, ध्यान देना, पहला ग्रास लोगे बहुत अच्छा लगेगा, और जब दूसरा लोगे तो लोग कहते हैं कि और अच्छा लगा, लेकिन मेरा मानना है कि पहले वाले से कम अच्छा लगेगा। है? पहले वाले से कम, फिर तीसरा खाए उससे कम, चौथा खाए तो उससे कम, पांचवा खाए तो उससे कम, और छठा में हुआ अब नहीं खाए, बस धाप गया मैं, अब नहीं खाएंगे। फिर कोई कहा नहीं एक तो और खाना ही पड़ेगा, तो ठीक है भाई, कहते होते एक और, मतलब बिना मर्जी के, बिना रुचि के एक और खा लिए। एक ने कहा भाई मेरे हाथ से नहीं लिए, कहा देखो अब जगह नहीं, मैं धाप गया, नहीं एक और लिए। फिर तीसरा कहा नहीं और खाना पड़ेगा, कहोगे अब लड़ाई हो जाएगी, ज्यादा कहोगे तो हमको बीमार करना चाहते हो, हम नहीं खाएंगे। क्यों? कल्पना करो, जो पहला गुलाब जामुन मुंह में गया वो कितना आनंद दिया। गुलाब जामुन वही है, जब 8वां 10वां पीस आपको दिया जा रहा है तो आप कहते हो कि लड़ाई करना चाहते हो, लड़ाई हो जाएगी, हम नहीं खा सकते। क्यों?
जानते हो क्यों? कि दुनिया की पदार्थों को जैसे जैसे आप उपभोग करोगे वैसे वैसे उसका रस, उसका महत्व घटता जाएगा, उसे वैसे वैसे उसकी चमक क्षीण होती जाएगी। ये दुनिया के पदार्थों का नियम है। पहला ग्रास में जो आनंद आता है, पहली रोटी में जो आनंद आता है, वो आनंद अंतिम रोटी में नहीं आता है। ये सबका अनुभव है। किसी भी, मैंने आभूषण कहा, कपड़ा कहा, किसी भी, आप किसी बढ़िया गायक का पहला भजन सुनो तो बहुत अच्छा लगेगा, और वही गायक 10 भजन सुना देंगे, चलो तो या नहीं सुना रहे, चलो ये तो ऐसे ही सुनाते हैं, चलो, वो पहला भजन बहुत अच्छा लगता है। दुनिया की चीजों के बारे में ऐसा ही अनुभव है सबका। पहली पहली शादी हो के दुल्हा दुल्हन आते हैं तो लोग कहते हैं, महाराज जब शादी हो कि पहली शादी की करके आते हैं तो एक दूसरे को एकदम आनंद लगता है कि स्वर्ग ही स्वर्ग है चारों तरफ, लेकिन वह आनंद धीरे 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 समय के परिवर्तन में घटने लगता है, फिर दूरी बनने लगती है। दूरी का मतलब मेरा कोई विवाद नहीं है, दूरी कहने का मतलब है जो आकर्षण, जो प्रेम, जो निकटता प्रथम दिन था, वह निकटता धीरे धीरे दूर होती जाती है। किसी भी चीज में आप चले जाओ, दामाद आपके घर में आ जाए और पहला दिन दामाद रहे आपके घर में, पहली बार दामाद आए और एक दिन घर में रहे, उस दिन आपका मन तो बांसों उछलेगा कि कंवर साहब घर आए हैं, कैसे स्वागत करें उसका, क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या उनको दिखा दें, कहां रखें, कैसे करें, क्या करें। और वही दामाद अगर 10 दिन घर में रह जाए तब फिर मन में होगा कि धीरे सब कब यहां से ये जाए। दुनिया के चीजों में पहला अनुभव ये है उसकी चमक, और धीरे धीरे जैसे जैसे उपभोग करते जाओगे चमक उसकी फीकी होती चली जाएगी। अपना ही शरीर जब बचपना में, जवानी में रहता है, इस शरीर को कितना श्रृंगार किया जाता है, और यही शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो कितना श्रृंगार करते हो? नहीं होता है, नहीं हो सकता है। धीरे 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 बुद्ध भगवान कहते हैं कि संसार की सारी चीजें जीर्ण होने वाली है। शरीर से लेके जितने वस्तुएं हैं वो सब जीर्ण होने वाले हैं, और एक संतों का धर्म है, एक संत का ज्ञान है, एक संत का उपदेश है, एक संत का संदेश है जो कभी भी पुराना नहीं होता है। दिन जितने बीतते हैं चमक उतनी बढ़ती जाती है, और कहा तो ये जाता है कि समय जैसे जैसे बीतता है संत का धर्म, संत का ज्ञान, संत की वाणी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरु संतों के वाणी को, ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करें, प्रयोग करें, और प्रयोग करके हम संतों के इस धर्म को अपने जीवन में उतारें और इसे आगे बढ़ाएं। यह बुद्ध भगवान का उपदेश है। और भी उनके हिसाब से, बुद्ध भगवान के कथनों के हिसाब से जीवन में एक सिद्धांत स्थापित करके, एक धर्म स्थापित करके, जैसे आप कोई घर बनाते हो तो घर में एक पूजा घर स्थापित करते हो सब लोग। कोई भी मकान आप बनाते हो तो मकान में एक पूजा घर बनाते हो, भगवान का मंदिर बनाते हो, और वहां पर एक भगवान स्थापित करते हो सब लोग, फिर उसकी पूजा पाठ करते हो। जैसे आप घर में पूजा घर बना करके भगवान स्थापित करते हो और रोज पूजा करते हो, वैसे शरीर रूपी घर में, हृदय के एक कोने में एक धर्म स्थापित करो, एक भगवान स्थापित करो, एक सिद्धांत स्थापित करो, एक ऐसा ज्ञान स्थापित करो जिस धर्म की पूजा से, जिस मंदिर की आराधना से, जो देव स्थापित करो, जिस देव की आराधना आप रोज अकेले में बैठ करके नित्य किया करो।
रोज। जैसे आप घर में मंदिर में पूजा करते हो, वैसे आपका शरीर मंदिर है। ये शरीर मंदिर है, और इस मंदिर में एक ऐसा जगह स्थापित करो हृदय के अंदर, और समय निकालो, और उस मंदिर में जो बैठे भगवान है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा का ध्यान आंख बंद करके धारण करो, तो जीवन में दिनों दिन ये धर्म बढ़ता जाएगा, और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा, और उजाला होता जाएगा। ये बुद्ध भगवान कहते हैं। रोज हम इतना काम करें। कल हमने कहा था ना दीपक जलाने वाली बात, कल या परसों कहा था, कल ही कहा, दीपक जलाने वाली बात। ये दीपक, एक माता जी थी और शाम का समय हो गया था, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी अंधेरा हो गया, अभी तक तुमने दीपक नहीं जलाया। ये बात एक मजिस्ट्रेट ने सुन लिया। उस रास्ते से मजिस्ट्रेट जा रहा था, उसने ये बात सुन लिया। एक बूढ़ी कह रही अपनी बेटी से कि बेटी अंधेरा हो गया, तूने अभी तक दीपक नहीं जलाया। और मजिस्ट्रेट की उम्र भी लगभग 60 बरस की हो रही थी। मजिस्ट्रेट ने सोचा कि वो बूढ़ी मुझे कह रही है कि अंधेरा हो गया, तूने अभी तक दीपक नहीं जलाया। उन्होंने अपने जीवन में उसको उतार लिया और कहा कि मेरे जीवन का अंधेरा होने जा रहा है, मैं 60 वर्ष का हो गया और अभी तक हमने जीवन भक्ति और ज्ञान का दीपक नहीं जलाया। और कहा जाता उसी दिन से उन्होंने संकल्प लिया भक्ति का, ज्ञान का और ध्यान का, और कहा जाता उस दिन से उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया और संतों के शरण में जाकर के संत बन गया और अपने अंदर में धर्म का दीपक ऐसा जला लिया, फिर कभी वो बुझने वाला दीपक नहीं है। बुद्ध भगवान हम लोगों को बताते हैं कि अपने जीवन में, अपने मन में, अपने तन में हम लोग भी एक ऐसा दीपक जलाएं जिससे हमारा तन मन प्रकाशित हो और हम सबका जीवन सफल हो। बोलो सद्गुरु भगवान की। मैं आज का ये अध्याय खत्म करता हूं। कल मैं अत्तवज्ञो कहूंगा, अत्तवज्ञो और लोकवज्ञो। अत्तवज्ञो का मतलब है आत्मा को बताने वाला प्रकरण, और लोकवज्ञो का अर्थ है दुनियादारी बताने वाला प्रकरण। लोक बताने वाला, लोक मतलब दुनियादारी। तो कल मैं इसकी चर्चा करूंगा और धीरे धीरे अब समापन का समय निकट आ रहा है, तो जितना बन सकेगा इस वाणी, जैसे जैसे प्रसंग आता जाएगा वैसी वैसी चर्चा होती जाएगी और आप सबको सब सुनाते जाएगा और सब ठीक ठाक रहेगा। तो आज हमारे आदरणीय संत सरल साहब पधारने वाले हैं। आज वो रात में आ जाएंगे, दिल्ली कल आ गए हैं। और वो जो दर्द की दवाइयाँ कुछ लोग मांग रहे थे, तो वो दवाइयाँ भी मैंने उनसे जो हरिद्वार तरफ मिलती हैं, मैंने उनको बोला था कि साहब उधर से आप लेते आइए। तो महाराज दवाई भी लेके आएंगे। जिन लोगों को गठिए की शिकायत है उनकी दवा मैंने मंगाई है और आप लोगों को दी जाएगी। हाँ हाँ बता देंगे, देंगे तो बताते देंगे। तो और ये भी एक खुशखबरी आप लोगों को सुनाऊं कि चतुर्मास के समापन के अवसर पर ऐसा हो सकता है, अगर सद्गुरु की कृपा रही तो 5-8 संतों के आपको दर्शन होंगे। ऐसा मुझे लग रहा है, मेरी आत्मा बोल रही है कि कम से कम अंत भला ही सही। और बीच में आप लोगों ने ध्यान शिविर में संतों का दर्शन किया, और ये बहुत मतलब बड़ी बात है। ये आप लोगों का प्रताप है। मैं तो ये कई बार कहता हूं कि ये आप लोगों का प्रताप का फल है कि आप लोगों ने आश्रम बनाया, यहाँ आप लोगों ने आश्रम का निर्माण किया, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। मैं तो कई बार कहता हूं ना, पुरुषों से ज्यादा ये महिलाएं धर्म का काम कर सकती है और करती हैं। पुरुषों को तो कानों कान भनक नहीं लगती, वो काम ये करके दिखा सकती है और ये जननी है। तो आप लोगों के प्रयास से ये आश्रम स्थापित हुआ, आश्रम में साधु संत रहने लगे
और साधु संत रहने लगे तो और साधु आने लगे। फिर ये कथा शुरू हुई। अब कथा समापन है। समापन में ऐसा मेरा विश्वास है कि 5-8 संत पधारने वाले हैं, और मैंने उन लोग संतों को फोन किया। हमने कहा कि साहब पूरे चतुर्मास तो आप लोगों ने नहीं पधारा, लेकिन अब तो रंग बिरंगे फूल खिला करके इस फुलवारी को कम से कम सुगंधित कीजिए। तो संतों ने निवेदन स्वीकार किया है, और मुझे विश्वास है कि वो सब संत पधारेंगे, और एक बार फिर से ये महफिल सजेगी, और फिर से एक सुंदर माहौल बनेगा, और ताकि यहाँ से एक इसका समापन हो, तो स्मरणीय समापन हो। चाहे संख्या 10 होगी, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 400 हो, चाहे कोई भी हो, संख्या चाहे जितनी हो, जब उनके बीच, लोगों के बीच जब कोई भव्य पुरुष आते हैं, कोई संत पुरुष आते हैं, तो उसकी दिव्यता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग उस दिन की प्रतीक्षा करें, और सरल साहब आने वाले हैं, और भी संत आएंगे। धीरे 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 ये माहौल बन रहा है, और हम लोग सब उसकी तैयारी करें। बोलो सदगुरु भगवान की। हाँ हाँ जरूर जरूर। और ये महिला मंडल, देखो महिला मंडल में तो नाम कुछ लोगों का है, यहाँ कुछ महिलाओं का, लेकिन इस मंडल में आप सब लोग शामिल हो। मैं एक चाहूंगा, एक बार विचार, एक नाम का मतलब ये है कि ताकि लोगों को भी पता चले कि इतना बड़ा एक सदस्य है, इतना बड़ा एक समिति है। इसलिए, और मैं चाहूंगा कि कथा समापन के बाद या पहले जैसा भी हो, आप सब लोगों का नाम मैं इसमें जोड़ सकूं। ऐसे तो मेरे पास फॉर्म है ही है सबका, वो लोग सब ही है, तो एक बोर्ड बनेगा, उसमें आप सबका नाम। मैं जानता हूं आप लोगों को नाम की जरूरत नहीं है, काम का मतलब है, लेकिन फिर भी नाम दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नाम की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप सब लोग, ये आश्रम आप सब लोगों का है, ये मंडल आप सब लोगों का है। ये मत समझना कि महाराज का या 2-4 औरतों का, नहीं, आप सब लोग इसमें शामिल हैं। आप सबकी तरफ से ये कथा हो रही है, आप सबकी तरफ से सबका सम्मान है, और आप सबकी भक्ति प्रेम में रीझ करके दूर दराज से संत चल के आते हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद।